नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सुगबुगाहट तेज हो गई है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा को निकलने वाले हैं, महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। ऐसे में देखिए, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल। तो सीधे तौर पर उनसे बातचीत करते हैं। तो सर देखिए, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलने वाले हैं और नीतीश कुमार भी दूसरी तरफ महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर के महिलाओं से बातचीत करेंगे, विमर्श करेंगे कि उनके लिए शराबबंदी सही रूप से कायम हो पा रही है कि नहीं। देखिए, दोनों यात्रा, मुख्यमंत्री की यात्रा और तेजस्वी की यात्रा, दोनों यात्रा है। दोनों यात्रा में अंतर है। मुख्यमंत्री की यात्रा होती है तो उसका लाभ बिहार के लोगों को प्राप्त होता है। जब मुख्यमंत्री जाते हैं यात्रा पर तो लोगों के से संवाद करते हैं, फीडबैक लेते हैं और जानकारियां प्राप्त करते हैं। क्या उनकी और आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरत है, क्या कमी है और क्या कुछ करना चाहिए, ये सब उनसे बात करने के बाद, आने के बाद उस आधार पर योजना बनाते हैं, योजनाओं को क्रियान्वयन करते हैं, जिसका लाभ इस राज्य के जनता को, इस राज्य के लोगों को और महिलाओं को, खास करके विशेष तौर पे महिला सशक्तिकरण का कार्य जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जिस प्रकार से जो ऐसे किए हैं, चाहे वह उनके पढ़ाई का मामला हो, रोजगार देने का मामला हो, या उनको समाज सेवा में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी लोगों को जोड़ने में, पंचायती राज में 20% आरक्षण, नौकरियों में 33% आरक्षण, स्कूलों में उनके पढ़ाई के लिए साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति की योजना, स्कूल +2 का खोलना उनके गांव में, उनके पंचायत में, इस प्रकार से जो है महिलाओं के लिए विशेष तौर पे काम करना। लेकिन तेजस्वी यादव यात्रा करते हैं तो उसका कुछ ध्येय होता है और ध्येय होता है सत्ता प्राप्ति का। और उस सत्ता प्राप्ति होती है तो केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए और संपत्ति बनाने के लिए काम करते हैं। वो जब यात्रा पर जाते हैं तो लोगों को दिलासा दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, लोगों को सब जवाब दिखाते हैं और जब सत्ता प्राप्त होती है तो उस सत्ता का लाभ अपने लिए लेते हैं, जनता के लिए नहीं लेते हैं। इसलिए दोनों यात्राओं में अंतर है। तेजस्वी को मुझे लगता है कि अपनी यात्रा को स्थगित करने देना चाहिए। उनके ऊपर अब जनता का विश्वास नहीं रहा, जनता का भरोसा नहीं रहा, जनता उनकी बातों पर यकीन नहीं करती है। अभी 4 उपचुनाव बिहार में हुए हैं और उन 4 उपचुनाव में चारों सीट पर एनडीए को विजय प्राप्त हुई है, जिसमें 3 सीटें जो है से ये तेजस्वी यादव की पार्टी की थी, महागठबंधन की थी, और वो तीनों पर पराजय हुआ और इसको उन्होंने संज्ञा दिया था सेमीफाइनल का। तो अब सेमीफाइनल तो पता चल गया उनको कि जनता उनको सेमीफाइनल में नकार दी। 25 में फाइनल होगा तो उस फाइनल में भी जो है इसी प्रकार से नकारेगी। इसलिए तेजस्वी यादव को अपनी यात्रा अभी से स्थगित करने देना चाहिए कि जनता अब हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। आगे आने वाले समय में जनता का विश्वास मेरे ऊपर नहीं रहेगा। फिर से नीतीश कुमार 2025 में एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता का विश्वास और भरोसा लेकर के इस यात्रा के माध्यम से इस काम को बाखूबी जो है होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए, दूसरी ओर आरजेडी वालों का कहना है कि नीतीश कुमार की ये यात्रा जनता की गाढ़ी कमाई को सीधे तौर पर बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि बजट वो कह रहे हैं कि काफी ज्यादा है। जनता को इसका लाभ होता है ना। अगर जाते हैं तो जो योजना क्रियान्वयन हो रहा है, नीचे क्या क्या जो है से कहां तक पहुंच हुई है और कितना बचा हुआ है और क्या उसके अलावा आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या करना चाहिए, ये सारे उन लोगों के माध्यम से फीडबैक होती है। अगर कुछ कमियां उसमें रह गई है योजना में या उन तक पहुंच नहीं पा रही है सही तरीके से, तो वो भी जानकारी प्राप्त होती है और आने के बाद जो है से समीक्षा कर करके उन लोगों तक पहुंचाने का काम और नई योजना बनाने का काम ये सब मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो जैसे इस काम को करते नहीं है। तेजस्वी यादव तो सत्ता प्राप्ति के लिए सब जवाब दिखाने के लिए करते हैं, लोगों को सपने दिखाने के लिए करते हैं और सपनों को लूटने का काम करते हैं उसके बाद। तो ये दोनों यात्रा में अंतर है। तब तो जो है 2005 के बाद से लगातार
जो अब दर्जन से ज्यादा यात्राएं नीतीश कुमार किए हैं, उस यात्रा का लाभ बिहार के विकास में, बिहार के प्रगति में, बिहार को आगे बढ़ाने में प्राप्त हुआ है और जनता का भरोसा भी इसी कारण से लगातार बना हुआ है। तो आने वाले समय में भी इस यात्रा का लाभ 2025 में मिलेगा और जनता का भरोसा विश्वास उसी प्रकार से फिर जीतेंगे। दूसरा सवाल है सर कि स्मार्ट मीटर को लेकर के विपक्ष काफ़ी जोरदार हमला कर रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से आज ये बयान आया है कि ये स्मार्ट मीटर अडानी का है और नरेंद्र मोदी भी अडानी के हैं। देखिए, कांग्रेस के पास अब मुद्दा की कमी हो गई है, कुछ बचा नहीं है। पहले भी लोकसभा चुनाव से पहले इसी मीटर को लेकर के, बिजली को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और उनको इसमें जो है नाक को चने चबाना पड़ा था, यानी कि उनको जो है नीचे आना पड़ा था, फिर वह आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था, इसलिए कि जनता का विश्वास उनके ऊपर नहीं रहा था, जनता का समर्थन उनको उसी आंदोलन में नहीं प्राप्त हुआ था। स्मार्ट मीटर का लाभ इस राज्य को प्राप्त हो रहा है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोगों के बिजली के बिलों में सुधार हुआ है, कमी भी आई है। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ हो सकता है मीटरों में गड़बड़ियां, तो जो मीटर में गड़बड़ियां होती है या कहीं किन्हीं का बिलिंग अगर ज्यादा होता है तो उसकी शिकायत आने पर उसको दूर करने का काम, वैसे मीटरों को दुरुस्त करना और बदलना, इस काम को बाखूबी किया जाता है। जिन लोगों ने, चाहे वह कांग्रेस के नेता हो या राजद के नेता हो, जिन लोगों ने इस मीटर पर सवाल उठाए, उनके घरों के मीटर को, पहले जो मीटर लगे थे और स्मार्ट मीटर लगे थे, दोनों में अंतरों को जो है से अगर नापा गया तो पहले से बाद में बिजली का बिल कम आया है। और मैं तो कहूंगा कि ये राजद के लोग जो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, ये मीटर लगाने का, स्मार्ट मीटर का किसके समय में था? उस समय जो है से नीतीश कुमार जी के साथ राजद के लोग भी सत्ता में थे, उसी समय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, उसी समय टेंडर हुआ था और उसी समय जो है से मीटर लगाने का जो है से उनको आदेश दिया गया था। तो ये जो है से सारे काम जो है से उनके समय में हुए और उसके बाद जब वो सत्ता से बाहर हो गए तो वही मीटर खराब हो गया, वही योजना जो है से उनको अब नागवार गुजर रही है। तो मुझे लगता है कि ये केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, जिसका लाभ उनको नहीं प्राप्त होगा। सीएम नीतीश कुमार अक्सर शराबबंदी के फैसले को लेकर के अच्छे तरीके से सामने पेश आते रहते हैं। देखिए, लेकिन उन्हीं के विधायक है गोपाल मंडल, उन्होंने शराबबंदी को लेकर के बड़ी बात कह दी है, कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता इसमें साफ तौर पर है। देखिए, शराबबंदी बेहतर चीज है, इसका लाभ इस राज्य को प्राप्त हुआ है। बहुत सारे परिवार जो उजड़ रहे थे, जिनके परिवार के बच्चे जो है से स्कूलों में नहीं जा रहे थे, भरपेट भोजन उनको नहीं मिल रहा था, तन पर कपड़ा नहीं मिल रहा था, अपने परिवार को, शराब पीने वाले व्यक्ति जो है से शराब में पैसे नाजायज तरीके से जो है से उड़ा देते थे और परिवार की देखभाल सही तरीके से नहीं करते थे। शराबबंदी के कारण जो है से वो परिवार खुशहाल हुआ है, लोगों को जो है से पौष्टिक आहार के साथ साथ कपड़े और पढ़ाई सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो इसका लाभ तो प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ जो है से ऐसे जो माफिया तत्व है, जो ऐसे जो है से कारोबार करने वाले लोग हैं, सरकार को बदनाम करने वाले लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, इन सब से जुड़ कर करके इस प्रकार का काम को कर रहे हैं। सरकार उनके खिलाफ सख्ती बरतने का काम कर रही है। शराब बेचने वाले उन माफियाओं के, उन कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। बहुत लोग पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए हैं और आने वाले समय में जो भी ऐसे कारोबारी होंगे उनके खिलाफ भी उसी प्रकार से सख्त कार्रवाई की जा रही है, वो आगे जारी रहेगा। सर, उन्हीं के विधायक है गोपाल मंडल, उन्हीं के तरफ से इस तरीके का बयान आना शराबबंदी को लेकर के, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले चुनाव में शायद नीतीश कुमार कुर्सी पर विराजमान है, तो उनका ही ये सब कहना है। अब पता नहीं, मैंने उनका बयान देखा नहीं है। शराबबंदी को लेकर के हो सकता है, मैंने कहा कि कुछ माफिया तत्व, कुछ कारोबारी, कुछ इस प्रकार के असामाजिक तत्व इस प्रकार का कारोबार करते हैं, जिनके खिलाफ जो है से प्रशासन कार्रवाई कर रही है। अगर उनको इस प्रकार की कोई शिकायतें हैं तो प्रशासन को जो है से बताना चाहिए और सही और उपयुक्त जगह पर इसकी शिकायत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। जनता का विश्वास, भरोसा नीतीश कुमार जी के ऊपर है। आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं। जनता का जो है से भरोसा नीतीश कुमार के विकास को लेकर करके उन पर बना हुआ है और आगे भी जारी रहेगा।
चलिए शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखिए 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव किस ओर जाता है, जनता का विश्वास कहाँ रहता है और किस तरीके से तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को लेकर के जनता के बीच उतरती है। तो तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।